अस्सलाम वालेकुम। हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। बेलीपुर के मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं उस्ताद हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, आपसे बड़ा एक इंटरव्यू हमने करना है जिसमें आपके बचपन से हम शुरू होते हैं। तो आपके बचपन के ज़रा बताएं, कहाँ पैदा हुए और बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा? मैं इब्ने सहरा साहब में लाहौर में मेरी पैदाइश। अच्छा। भाटी गेट। अच्छा। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी और सन मुझे याद नहीं है। हाँ। वो बल्कि मैं इसलिए अपनी सालगिरह नहीं मनाता, मुझे जब सही पता नहीं है। अब वो उस ज़माने में हमारा एक वर्ल्ड टूर बनाना था, बचपन में ही बन गया था। हाँ। तो बस वो उस वक्त ना शनाख्ती कार्ड ना पासपोर्ट थे, तो वो कहा कि जितनी भी उम्र बढ़ के बनती है बस बना दे। उस वक्त ये बातें हो जाती जी बिल्कुल। अब मुश्किल है, तो उसमें जो डेट लिखी हुई है वो ठीक है बस, लेकिन मुझे सही पता है। यानी अगर आपको अपनी सालगिरह का दिन याद नहीं है तो इसका मतलब है हर दिन आपकी सालगिरह का दिन है। जैसे हर रोज ईद है, हर शब शबरे बारात। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का बड़ी करम है कि मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मुझे जो लोग इज़्ज़त देते हैं मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बेशक। बचपन आपका भाटी गेट में गुजरा। हाँ जी जी। तो बचपन के दोस्त कैसे? उस वक्त जो वहाँ दोस्त नहीं थे, दोस्त फिर हम वहाँ उसके बाद हम आगे थे फोर्ट जो रोड है जी, किले के पास। अच्छा। तो वहाँ फिर बचपना गुजरा मेरा। अच्छा, दोस्त हैं बचपन के? अब भी मिलते हैं? हाँ मिलते हैं क्यों, जो बहुत खुश होते हैं कि वो मेरी तरक्की को देख के। ज़ाहिर है वो दोस्तों की खुशी होती है ना, जो अच्छे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो जलने वाले तो फिर होते ही हैं, वो तो दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बचपन के दोस्तों से मिलकर आपकी जो कैफियत होती है, या जहाँ बचपन गुजरा वो महल वकू या वो इमारतें, वो गलियाँ, वो चौबारे, वो याद आती है, मुझे याद आती है। मुझे आपको भी जाते हैं उन जगहों पर? मैं जाता हूँ, बल्कि मुझे वो सारा वो मेरी जो फिल्म जो थी ना मेरी बचपन की, वो मुझे याद आ जाती है। अच्छा। अब अपने म्यूज़िक में खोए रहते हैं या दुनियादारी में खोए रहते हैं, तो इसलिए वो जब कभी वो वहाँ से गुजरना होता है या कभी वो इत्तेफाक होता है, तो फिर वो सारी वो याद आती हैं मुझे चीज़ें। क्योंकि बचपन में मेरा ज़्यादा गुजरा है इसी फोर्ट रोड पे। उसके बाद फिर हम क्रीम पार्क चले गए, अब डिफेंस में हैं। तो सही। वो ऐसे है कि रियाज भी मैंने बचपन में जैसे किया, और दोस्त भी मेरे थे बहुत प्यार करने वाले, बहुत इज्जत देने वाले। खुश होते हैं मुझे जब भी कुछ टीवी पे देखते हैं या किसी प्रोग्राम में, तो वो दुआएं देते, खुश होते हैं कि हमारा दोस्त है। वो एक खुशी होती है ना उनको भी, जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो खुशी होती है। तो उस्ताद साहब, आपकी तो पटियाला घराने के चश्मो चराग हैं आप, तो मौसीकी तो आपकी रग रग में है, आपके खून में दौड़ती है। जी। तो मौसीकी की तालीम हासिल की आपने, और किससे हासिल की? मैंने बेसिकल जो मेरी ट्रेनिंग है मेरे वालिद साहब की, उस्ताद अख्तर हुसैन खान उनका नाम था। अच्छा। उनसे मैंने ली ट्रेनिंग, और मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली, उस्ताद फतेह खान, उन्होंने भी मेरे वालिद साहब, ज़ाहिर है तीनों भाइयों ने अपने वालिद साहब से ट्रेनिंग ली। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद से ली थी। सही। एक हमारा पटियाला घराने का एक ऐसा सिलसिला, जैसे एक बुजुर्गों की एक गद्दी चलती है ना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे हमारे गाने में गद्दी चली आ रही काफ़ी अरसे से। बिल्कुल आप पूरी दुनिया आपने बिल्कुल ख़ानदान पटियाला का आपने जिक्र किया। तो आपके दादा और उनके मुंह बोले भाई, जैसे दादा का नाम है उस्ताद अली बख्श जर्नैल और फतेह अली खान करनैल। हाँ जी। उनको जर्नैल और करनैल का जो खिताब है वो किसने दिया? ये दिया था वाइसरॉय हिंदुस्तान थे वो, लॉर्ड एल्गन। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने दिया, और राजे महाराजों ने एक उनका मुतफिक फैसला हुआ था। अच्छा। कि ये बहुत बड़े गायक हैं,
इनको हम ये एजाज़, इनका हक है, इनको मिलना चाहिए, जर्नैल और कर्नैल का। ये राजे महाराजों ने और लॉर्ड एल्गिन ने दिया था। पहले तो मुझे ऐसा मुझे खुशी हो रही कि आप इतनी नॉलेज की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए इनको। मैं इतने बड़े उस्ताद से मिल रहा हूं तो मुझे थोड़ी तो शुद्ध बुद्धि मुझे अच्छा होनी चाहिए। आपने मेरे दादा का जिक्र किया, क्योंकि वो बड़े लोग थे, बल्कि पटियाला घराने के मुजद वो बने। जी जी बिल्कुल। क्यों, हालांकि उनसे पहले से मेरे परदादा, उनके वालिद, जो हमारा गाना काफ़ी पीछे से चला हुआ है। अच्छा। लेकिन इस जोड़ी ने आके फिर ऐसा फैलाया कि पटियाला हर तरफ हो गई। सही। वो मेरे दादा जनरल अली बख्श खान, उन्होंने ट्रेनिंग ली मेरे परदादा से, मियाँ कालू जी से। अच्छा। उनका नाम मियाँ कालू जी था। उनसे दोनों को ट्रेन किया। वो बोले, देखें लोग बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि मेरे दादे की कितने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने जिद लगाई मेरे परदादा से। अच्छा। जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई ना, तो मेरे परदादा ने कहा कि भी तुम तो मेरे बेटे हो, तो इसको मैं क्यों सिखाऊं। हालांकि वो रिश्तेदारों में थे, सगे भाई नहीं थे, लेकिन रिश्तेदारों में थे। सही। तो वो कहने लगे, भाई इसको मैं क्यों सिखाऊं, तुम तो मेरे बेटे हो। तो मेरे दादा ने कहा कि अब्बा जी, अगर इसको नहीं सिखाएंगे तो मैं भी नहीं सीखूंगा। वाह, इससे बड़ा खून का रिश्ता क्या होगा। सुभान अल्लाह। कि खुद जर्नैल बने और साथ खान साहब फतेह अली खां को कर्नैल बनाया। वाह। वो किन की वजह से बने, मेरे दादा की वजह से। उन्होंने ये बात की अपने वाले साहब से, मेरे परदादा से, कि मैं तब गाना सीखूंगा, इसको सिखाएंगे तो वो ज़ाहिर है हमारी फील्ड में कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा फिर ये इनको कहें, ये बच्चा मुझे लिख के दे कि मेरी 7 नस्लें पहले कूड़ थी। अच्छा। तो कर्नल साहब ने, फतेह अली खान साहब ने बोला, जी आप 7 कहते हैं, मैं 14 लिखने को तैयार हूँ। आप मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, आप अली बख्श के वालिद हैं, मेरे भी वालिद हैं। वाह। तो खून का रिश्ता, तो इससे बड़ा क्या होगा। देखो कितनी अच्छी मैंने बात की कि कितनी बड़ी बात उन्होंने की कि खुद जर्नैल बनो, साथ कर्नैल बनवाया, कर्नैल बनवाया। तो खून का रिश्ता तो फिर ये है। बिल्कुल। मैं हम उनको ये नहीं कहते, हम उनको अपने बुजुर्ग कहते हैं। मैं बड़े फतेह अली खान कर्नल साहब को मैं अपना दादा ही कहता हूँ। वाह। हमारे सारे पूरे मेरे भाई भी, वो जब भी मुझे अभी तक याद है कि जब कर्नल साहब का जिक्र आता था ना, तो मेरे वाले साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे कि कैसे लोग, क्या गाना था उनका और क्या लोग थे वो। सुभान अल्लाह। तो मैं बचपन में हैरान होता था कि अब्बा जी जब उनके वालिद का और कर्नल साहब का जिक्र आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके। कहते यार वो लोग ही कमाल लोग थे। वाह। जिसने उनका गाना सुना, वो गायकों की ये ख्वाहिश होती है कि जी हमें गंडा बांधे, हमें भी कुछ इसमें से कोई तबरक दे दें। वाह। अच्छा खान साहब, मेरी जो छोटी सी रिसर्च है, बहुत मामूली सी, वो ये कहती है कि आपके बुजुर्ग सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। हाँ, बड़ी आपने नॉलेज की बात की, बड़ी मुझे खुशी हो रही कि मैं इंटरव्यू तो मैं देता ही रहता हूँ, लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं ये बहुत कम होते हैं। बहुत शुक्रिया। पता तो सबको, हिस्ट्री में उनके नाम है, सब कुछ है, पूरा इंडिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। सही। कि हमारे बुजुर्ग कौन थे। सही। और वो सोने चांदी का हमने जिक्र किया तो मुझे याद आया, मेरे वालिद साहब ने सवाल किया था मेरे दादा से। अच्छा। कि अब्बा जी आप सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, आपको शौक है। अच्छा। कहते नहीं बेटा, इसका मकसद है, हमारा सीने का काम है, हमारा सीने का गाना है। सही। जोर का, ताकत का काम, ताकत का काम है। मैं कुछ शो मारने के लिए नहीं खाता। हाँ। मुझे इसका फायदा पहुंचता है। अच्छा। तो वाले साहब ने कहा जी क्या। कहते मैं जब सोने चांदी के गिलास में पानी पीता हूँ, उसका असर मेरे साथ जाता है अंदर। सालन लेता हूँ,
वो उसकी कस साथ आती है जो मेरे सीने को, मेरे गले को फ़ायदा देती है, फ़ायदा देती है। इसलिए मैं खाता हूँ। आपने इंडिया का नाम लिया, 79 में आप इंडिया में गए थे, दिल्ली में आपने शो किया था, तो वहाँ बहुत चोटी की शख्सियात शरीक हुई थी आपके शो में। हाँ जी। तो कोई नाम लेना पसंद करेंगे आप? बड़ी अच्छी, आपने बहुत पुरानी बात याद करा दी मुझे। वो उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से गए थे, मैं और असद और अल्लाह बख्शे मेहदी हसन साहब। अच्छा। हम तीनों थे उस शो में। अच्छा। तो उस शो में इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, वाजपेयी साहब, अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी वो थे, बल्कि अरेंज ही उनके हाथ में था। तो दिलीप कुमार साहब बैठे हुए थे, सायरा बानो, मनोज कुमार, मतलब पूरी इंडिया की करीब बैठी हुई थी उस शो में। वाह। तो बल्कि एक बड़ी अच्छी बात, मुझे आपने ये सवाल किया तो मुझे याद आई कि इंदिरा गांधी जी ने फिर बयान दिया था कि ये दोनों जब स्टेज पे आए थे ना, असद और हामिद, मुझे ऐसे लगा था जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। वाह। आपको राम और लक्ष्मण उन्होंने करार दिया, क्योंकि पतले पतले थे, जैसे तो हमारा होता ही अच्छा है। तो अब हम तो उनके इतने बड़े फनकार के साथ ही बच्चे, शुरुआत थी हमारी 79 की बात, लेकिन फेमस हो चुके हुए थे। बिल्कुल। तो ये पहले तो हॉल में ऐसा हुआ कि ये इतने बड़े प्रोग्राम में बच्चों को भेज दिया पाकिस्तान ने। वाह। तो अल्लाह की मेहरबानी से जब हमने शुरू किया ना गाना, तो सन्नाटा हो गया था हॉल में। फिर उन्होंने तो फिर भर दिए उनके अखबारों में, और मनोज कुमार ने कहा कि कमाल। वाजपेयी साहब ने बल्कि मुझे मैं बात करता हूँ, फिर मुझे दूसरे दिन डिनर था उनके घर पे, तो उन्होंने फिर एक ऑफ़र दी थी मुझे और असद को कि बेटा मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। मैंने कहा जी क्या? कि इधर आ जाओ। अच्छा। जो कहोगे मैं वो करवा दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। मैं कहा जी क्या? नेशनलिटी फिर तुम्हारी इंडिया की होगी। मैं कहा सर हमारी सारी फैमिली उधर है पाकिस्तान में। वाह। तो हम वैसे ही आते जाते रहेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें बहुत अच्छी ये आपकी हुब्बुल वतनी का बहुत बड़ा एक किस्सा है। अच्छा, आपने उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का जिक्र किया कि वो भी उसमें शरीक थे, उनके बारे में कुछ बताएं। मेहदी हसन साहब लाजवाब लोग थे जी। मैं फनकार आदमी हूँ, मैं इस काम का प्लेयर हूँ। मैं अगर नाइंसाफ़ी से बात करूँगा तो मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ फिर। वाह। वो बहुत गज़ल जैसी उन्होंने गाई, बहुत बेमिसाल कमाल गज़ल गाई, और मुझे वैसे भी बहुत मोहब्बत करते थे वो। मैंने उनके साथ 5-6 टूर किए हैं बाहर के मुल्कों में, और मुझे छोटे भाइयों की तरह प्यार किया, और लोगों को बल्कि कहते थे यार ये इसका बहुत बड़ा ख़ानदान है। ये कोई ऐसा कोई फनकार नहीं है, इसका बैकग्राउंड है बहुत बड़ा, तो काम भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मुझे वैसे ही प्यार करते थे क्योंकि खुद अच्छे फनकार थे ना। वाह। सच्चे फनकार अगर सच्चा नहीं है तो मैं कहता हूँ वो फनकार नहीं है। मैं नहीं मानता। अगर उसमें एक रूहानी सिलसिला भी नहीं है, तो रूहानी सिलसिला तभी होता है कि अगर सच्चाई अंदर हो। सच्चाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेरे क्या लगते हैं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं उनके साथ, हाँ। दूर दूर से कोई हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं इस काम का प्लेयर हूँ। जो उन्होंने काम किया लाजवाब किया, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। वाह। अच्छा, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान करनैल के बेटे और अजीम गायक उस्ताद आशिक अली ख़ान की आज बरसी है। अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बताएं। वो मेरे हम उनको अपना ताया कहते हैं, क्योंकि एक सिलसिला जुड़ गया था ना। हाँ। लाजवाब फनकार थे। अच्छा। उस्ताद आशिक अली ख़ान का गाना ऐसा था कि उनको वो छूना मुश्किल था, उनको इतना मुश्किल गाना था उनका। अच्छा। लय को ऐसा देखा उन्होंने कि लय के वो हिस्से कर देते थे, एक मात्रे के जैसे वो नहीं कर देते, ऐसे 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 बोल मारते थे कि समझ से बाहर। लय को बहुत अच्छा देखा अल्लाह अल्लाह। और काफ़ी लोगों ने उनको अडॉप्ट भी किया है आशिक अली ख़ान, और उनकी तैयारी ऐसे जैसे कि जहाज चल रहे, इतनी स्पीड थी उनकी, और बड़ा मजबूत गाना।
बहुत मुश्किल गाना था उनका, और पूरा सिंध अभी तक उनका दीवाना और दीवाना रहेगा, पूरा बल्कि पूरी दुनिया जिसने उनको सुना है ना वो मानते ही नहीं, वो कहते आजकल हाँ जैसा भैया कोई नहीं था। वाह, बिल्कुल सही है। अच्छा, उस्ताद छोटे गुलाम अली ख़ान की शादी पर होने वाला एक वाक़या, फ़तेह अली ख़ान और अमानत अली ख़ान, वो वाक़या सुना है बड़ा दिलचस्प वो है। शादी मैं बता दूँ तो मैंने सुना है, मेरी पैदाइश से पहले उनका हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा। अरसे की बात है। सुना है कि उनकी जैसे उन्होंने खान साहब छोटे गुलाम अली खान ने अपनी शादी की थी ना, वो जैसे कोई राजे महाराजे करते रहे ऐसे उनकी शादी हुई थी कि 8-10 दिन जश्न ही होते रहे। अच्छा। और गाने बजाने और सबको जहाँ उनका घर था, जितने मेहमान आए हुए थे उनके, सब पूरी जो दुकानदार थे उस वक्त सबको कहा था कि कोई कुछ चीज़ ले, किसी से उनसे पैसे नहीं लेने, मुझसे लेने। ये तो राजे महाराजों की शादियों में ऐसा नहीं, बहुत बहुत बड़ी शादी की थी उन्होंने। उसमें उन्होंने मेरे बल्कि वो 7 बड़े गुलाम अली खान गाए भी थे। हाँ। मेरे भाई भी गाए थे। अच्छा। बच्चे थे, छोटी उम्र थी लेकिन गाए थे। अच्छा उस्ताद, बड़े गुलाम अली खान साहब का आपने जिक्र किया, वो अपना घराना पटियाला बताते हैं। हाँ जी। तो क्या आप वो ऐसे है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं खुश हो रहा हूँ कि आपने इतने ज़बरदस्त सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। वो उनका ताल्लुक़ ये था कि उस्ताद आशिक़ अली ख़ान और मेरे वालिद दोनों से गंडा बनवाया था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ही घर है। हाँ। एक ही सिलसिला इनका, पटियाला घराना तो एक ही है ना। अब इफराद तो कोई भतीजा, कोई चचा, कोई ऐसे होता है, होते ही है ना, सब होते हैं, लेकिन काम की वजह से एक पटियाला घराना बना हुआ था। बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो इनका ये है कि उस्ताद आशिक़ अली ख़ान ने बेमिसाल गाया, और बड़े गुलाम अली ख़ान साहब इन दोनों की शागिर्दी थी। बल्कि उनके मैं ये भी बता देता हूँ, फिर मैं सिलसिला कितना लंबा है, कि बड़े गुलाम अली ख़ान के वालिद जो थे उनका नाम भी अली बख्श था। वो कर्नल फ़तेह अली ख़ान और मेरे दादा वो भी शागिर्द थे। अच्छा। ये सिर्फ बड़े गुलाम अली ख़ान नहीं थे, ये तो आशिक़ अली ख़ान और अब्बा जी के हुए। अच्छा। वो इसलिए हुए कि हमारे बड़े इनके शागिर्द, तो मेरा भी यही बनता है। सही कि गायक बहुत बड़े थे। मैं अच्छा। हक की बात करूंगा, साथ बड़े गुलाम अली ख़ान जैसे गायक बार बार नहीं पैदा होते, लाजवाब फनकार थे। सही। लेकिन हम फ़ख्र तो कर सकते हैं ना कि इतने बड़े फनकार हमारे बुजुर्गों के शागिर्द, सुभान अल्लाह, हमारे बड़ों के। वाह। एक के वो तो है ना कि बहुत अच्छी, लेकिन उनकी देखें, उनकी सोच क्या थी, कितनी उनको इस चीज़ का लगाव और समझ थी। तो ऐसी चीज़ देखो, किसी का शागिर्द होता है ना, वो अपने से अफजल तस्लीम करे तो फिर शागिर्द होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा सर, है तो मुश्किल सवाल, आपके लिए जवाब देना मुश्किल होगा, मेरे लिए तो सवाल करना आसान है, कि उस्ताद फ़तेह अली ख़ान और आपके दोनों भाइयों और उस्ताद अमानत अली ख़ान, इनमें कौन बड़ा गायक था? देखिए, मेरी नज़र में तो दोनों बड़े गायक थे। अगर कहीं आपको एक नंबर ज्यादा अगर देना पड़े तो ये है मुश्किल सवाल आपके लिए। मैं बहुत बड़े, तो अगर आपने सवाल किया तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अमानत अली फ़तेह अली की जोड़ी मेरे वालिद साहब ने बड़ी जोड़ी को देख के बनाया था। अच्छा। जनरल साहब की, कर्नल साहब और जनरल, मेरे दादा जो थे जनरल साहब, वो तैयारी थी उनकी। वो तैयार गाना गाते थे, दुरुद का गाना। अच्छा। वो बकाया सारा गाते थे, बंदिश रागों की राकी दी। लेकिन कर्नल फ़तेह अली ख़ान वो ऐसे ऐसे आवाज़ लगाते थे कि जैसे लाइटें जल गई उस ज़माने में। जब आवाज़ लगाते तो ऐसा लगता थे पता नहीं कितने हॉर्स पावर की लाइट जल गई। वाह। तो वो उनका अंदाज़ ये था। तैयार भी थे वो, तैयार भी बहुत थे, लेकिन ज़्यादा पार्ट तैयारी का मेरे दादा का था। ठीक है। जनरल साहब का। वो ही जोड़ उनको सुना मेरे वाले सामने। तो फिर अमानत अली फ़तेह अली की जोड़ी ऐसी बनाई। अमानत अली यहाँ गाते थे राज की शक्ल को निखारना, अच्छा, खूबसूरतियाँ पैदा करनी, सही, राग को फैलाना, सही। फ़तेह अली यहाँ का पार्ट था दुरुद का। अच्छा। लयकारी,
तान पलटे गमक, ये यानी मुश्किल मैदान मुश्किल पार्ट उस्ताद था फतेह अली खान का था। हाँ जी, जो अच्छा। मैं आपने सवाल किया तो मुझे मेरे लिए तो दोनों बड़े हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, उनके बाद करनैल साहब और जर्नैल साहब के बाद फतेह अली खान साहब और अमानत अली खान साहब के बाद आपकी जोड़ी बनी, जैसे राम लक्ष्मण अभी कहा आपने, इंदिरा गांधी ने ये आपको अखबार कहा था। में हेडलाइन आई थी जी, आपके साथ जोड़ी बनी, उनको याद करते हैं आप? नहीं, मेरा भतीजा था लेकिन मेरे दोस्तों की तरह था। अच्छा, था वो मेरा भतीजा, हाँ, मुझसे थोड़ा छोटा भी था, बिल्कुल। लेकिन क्या बात है उसकी, इतना ज़हीन था वो कि मैं कोई चीज़, कोई जो कहता था ना वो मानता था। अच्छा। कई दफ़ा मैंने कुछ नई बंदिशें बनाता था या कोई ठुमरी या कोई गज़ल, हाँ। तो 1 मिनट में याद करनी उसने, और फ़ौरन ऐसे लगता था कि इसको पहले से याद है। अच्छा, बहुत ज़हीन था, और रेंज आवाज़ का बहुत अच्छा था असद का। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं। महफिल को खींचना बड़ा अच्छा आता था उसको। अच्छा, तो याद तो मुझे आता है, मेरा भतीजा भी था, मेरा दोस्त भी था वो, तो जाहिर है काम तो मैं कर रहा हूँ, हाँ। अल्लाह का फजल है, लेकिन उसकी याद आती है मुझे। याद आती है। और कोई ऐसा वाकया जो भुलाए ना भूलता हो? वो ऐसा है कि वाकया उसके साथ मेरे बहुत हैं, लेकिन मैं एक सुना देता हूँ। हमारे घर के पास एक स्विमिंग पूल था, तो वहाँ ना असद को तैरता भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, तो मुझे नहीं आता था तैरना, तो मुझे साथ ले गया। तो और मैं जहाँ वो डीप होता ना बहुत ज़्यादा, हाँ। उस साइड में खड़ा था। उस ज़माने के बच्चे शरारती, हाँ, मुझे धक्का दे दिया उसने उस बच्चे ने। अच्छा, अब मुझे तैरना नहीं आ रहा, उसने दूर से देखा मुझे कि हामिद को किसी ने धक्का दी, उसने मुझे खुद अपने हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला उसने तैर के। वाह, वो याद आता। फिर हम इकट्ठे काम बहुत किया, बहुत अच्छा। दुनिया पे गए, और ऐसी जोड़ी मैं, अब आपने ये जिक्र किया असद का, तो मैं करूँगा। देखें जी, जोड़ियों में उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, जोड़ियाँ बहुत थी उनके बाद। लेकिन जोड़ी, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों बड़े लोग थे, ये दोनों जोड़ियाँ बहुत बड़े लाजवाब फनकार थे। लेकिन जब हमारी जोड़ी, अगर इन दो जोड़ियों के बाद शोहरत हुई है तो वो असद और हामिद की हुई है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और जोड़ी का मैं जिक्र करूंगा, नायाब अली खान और इनाम अली खान, आपके फर्जंद अर्जुमंद हैं दोनों। तो उन्होंने एक रिवायत को आगे चलाया है, शुक्र है अल्लाह का। उनके बारे में ज़रा बताएं। मैं ज़रूर बताऊंगा, बड़ा अच्छा आपने ये बात की है। वैसे उनका बैंड भी रागा बॉयज़ के नाम से, जी, मेरा बेटा वली हामिद अली, वो उसका माइंड ऐसा है कि वो आजकल के ज़माने के मुताबिक को भी देख रहा है वो, सही। और एक उसकी सोच बड़ी अच्छी कि इसी बहाने अब तीनों भाइयों की एक बैंड भी है। अच्छा। और दोनों, और जैसे अभी नाम लिया दोनों का, वो बैठ के जो हमारा एक स्टाइल है गाने का, खानदान, हाँ। वो भी वो करते हैं। सही। दोनों जब बैंड में जाते हैं तो फिर उस शक्ल में होते हैं। सही। वली वो हेड होता है बैंड अच्छा। का, तो वो उसमें जो भी गाते हैं, लेकिन उसमें टच क्लासिकल का साथ होता है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। तो वली की ये सोच है कि मैं इसी बहाने जो नई जनरेशन है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरीके से क्लासिकल का नई जनरेशन को भी पता चले। बिल्कुल सही है। जैसे उन्होंने ये नायाब अली खान और इनाम अली खान, इन्होंने राग साक, बहार, मालकौन, काफी राग गाए, हाँ, दरबारी और मियाँ की, और मैं देखिए लोग बहुत बड़ी बात है, लगन से और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अपने खानदान का नाम को कायम किया है और चलाएंगे इसको। मैं अगर मुझ पे जब बैंड बना तो मुझ पे किसी ने इतराज़ किया कि खान साहब आप लोग तो मतलब कि इन चीज़ों को नहीं इतना अच्छा समझते। ठीक है, सही। तो आपके तो बेटे भी उनको बैंड, मैंने कहा भाई बैंड ज़रूर है, वो ज़माने के लिए है,
लेकिन बिल्कुल साथ सही मेरे है। 2 बेटे अपना खानदानी रवायत भी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल 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 जैसे अभी आपने उनको सुना तो आपने जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो महक आ जाती है, एक खुशबू है पटियाला घराने की, और जो बरकरार है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा उसका कर्म है कि हमारी जो नस्ल है काफ़ी देर से चली आ रही है और इंशाल्लाह चलती जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी दिया 97 में। हाँ जी। फारूक लगारी साहब, फारूक लगारी सदर मुमलिकत थे उस वक्त के। हाँ जी। तो उस बारे में बताएं ज़रा। देखिए, उस वक्त मुझे याद है आ गया वाक़या, बल्कि अच्छा, मैं जब असद के साथ हुआ करता था ना, तो मैं बहुत स्मार्ट था। अभी तो मैं थोड़ा वज़नी हो गया हूँ। हाँ। तो उस वक्त बहुत पतला था, मैं सूट भी पहनता था। अच्छा। हाँ जी। अभी मैंने छोड़ा है, लेकिन बस नहीं पहनते, अभी बस अपने ड्रेस पहनते हैं। हाँ। तो उस वक्त मैं पहनता था। तो अब जब मुझे ये अनाउंस हुआ ना, तो उन्होंने कहा जी, ऑफिस मुझे ऑर्डर में लिखा हुआ आया कि जी आपने या शेरवानी पहननी या फिर सूट पहनना। अच्छा। अब शेरवानी मैंने कभी पहनी नहीं थी, तो मैंने सूट पहना फिर। तो मुझे अभी तक याद है, गौहर अयूब साहब और आबदा हसन, आबदा परवीन, नहीं, आबदा हुसैन, हाँ जी, बेगम आबदा हुसैन, बेगम आबदा हुसैन, उन्होंने तारीफ की गौहर अयूब साहब के सामने। अच्छा। गौर देखिए, खान साहब सूट में कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे अभी तक याद है। खान साहब पहना करें सूट, इतने अच्छे लग रहे हैं सूट में। उसमें अवार्ड लेने में कुछ लोग ऐसे थे कि मुझे अच्छी भी लगी ये बात। कहते, खान साहब आप नोट करें, ये अवार्ड लेने के लिए जितने लोग आए हैं सब एजेड हैं। हाँ। आप वाहिद हैं जो छोटी उम्र के इसमें आए हैं, ये अल्लाह की खास करवा दिया। वाह। ये उसमें देहरी साहब आए, जब उन्होंने अनाउंस किया तो उनकी दाढ़ी थी और छड़ी पकड़ी हुई हाथ में। हाँ। जब उनका मैंने नहीं पहचाना। अच्छा। हालांकि मैं बचपन में उनकी फिल्में देखता था। हाँ जी। तो वो जब मैंने उनको देखा तो नाम उनका लिया तो लहरी, मैंने कहा ये वही लहरी है जो लहरी साहब तो अकेडमी का दर्जा है जी, क्या उनका बात जी। है। ये वो कहते, हाँ जी वही लहरी। कहते देख लें खान साहब, ये अल्लाह की आपकी कर्म की, इस पूरे हॉल में अवार्ड लेने के लिए सबसे छोटी उम्र वाले आप बैठे हुए यहाँ पे। वाह। तो ये अल्लाह की करमवाजी की बात है। तो शुक्र है उसकी ज़ात का कि मुझे छोटी उम्र में मिल गया था ये। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे फिर सितारा इम्तियाज जनरल परवेज मुशर्रफ सदर मुमलिकत ने आपको दिया, उसके बारे में बताएं। वो बहुत बड़ा अवार्ड है वो भी। तो खुशी हुई मुझे देख के कि उससे ऊपर जो मुझे वो भी मिला है। तो जब वो मिला था उस वक्त भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा। तब मैं जब उसने कहा कि मिला था, क्योंकि छोटी उम्र थी मेरी। 97 में। हाँ, 97 में मिला था आपको। तो अब देखिए कितने साल हो गए उसको, वो मिले भी मुझे। बिल्कुल। तो ये है कि यही हमारी, मुझे खुशी इस बात की हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे सिला मिला, अल्लाह ने दिया। मैं खुश हूँ। मैं बिल्कुल, मैं अपने काम और अपने आवाम से, अपने पूरी दुनिया से जो मेरे चाहने वाले, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। मैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है मेरे पे बहुत करम है अल्लाह का कि मुझे जो दुआएं देते हैं मैं उस वक्त खुश होता हूँ कि बुजुर्ग बंदा मुझे दुआएं दे रहा है कि बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो मेरे लिए इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। और जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो खान साहब ये बताएं कि पहला इश्क आपको कब हुआ? ये आपने देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी नहीं बचा होता इसमें से, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक वो कहते हैं ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी हाँ। तो वो इश्क सफल हुआ या शादी कहीं और हुई? हाँ, नहीं, शादी। अच्छा, वो इश्क शादी में ढला? नहीं, बस। अच्छा ठीक है, इस सवाल को यहाँ तक चलते। औरत
उसके हुस्न में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको दिलकशी का बाइस है? उसकी आँखें, उसकी जुल्फ़ें, उसके होंठ, उसकी ठोड़ी, उसके रुखसार, उसका नाक? मेरे पे असर करती है कशिश, पूरा सरापा? आज पूरा सरापा। और आंखें तो फिर एक अल्लाह की देन है ना। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल, क्योंकि चेहरे का पूरा उसी से देखता आदमी। बिल्कुल सही। यानी सरापा आपको मजमुई, और उस सरापे में आंखें जिसमें ना कशिश ना हो। हाँ, वो चाहे कितना भी हसीन हो, वो नहीं अच्छा लगता मुझे। बिल्कुल सही। कशिश बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें क्या हैं, कुछ लफ्ज़ हैं इसके, जो पर्सनैलिटी कुछ लोगों की होती है ना, बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन वो कशिश नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो मुझे याद आ गया, हसन निसार साहब कहते हैं कि फ़लाँ जो हीरोइन है वो है बहुत खूबसूरत, लेकिन वो उसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है, यानी उसमें कशिश ना हो ना, तो उसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है जैसे अस्पताल के बिस्तर की सफ़ेद चादर। वो देखिए, ये ऐसी चीज़ है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग, मैं हैरान होता हूँ, ये कहते हैं जी कुछ लोगों को हर जगह पे ये हो जाता है। मैं नहीं इस चीज़ को मानता। वाह। मैं अच्छा, यानी हर जगह इश्क नहीं होता। नहीं होता। अगर सही अच्छा है, सही है, तो वो पर एक ही जगह होता है। सुभान अल्लाह। और इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क मजाजी ज़रूरी है। लेकिन वो सही मानों में, जैसे आप कह रहे हैं कि वो इश्क हो। हाँ, ये नहीं कि मैं हैरान होता हूँ, कुछ लोग, बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ जो वहाँ भी हो गया इसको, ठीक है, वो एक असर कर जाते हैं, कुछ पर्सनैलिटी जो होती है लोगों की, बिल्कुल वो असर करते हैं बस वो। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझता। अच्छा, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के अलावा कोई ऐसा गुलकार है जिसको आप समझते हो पाकिस्तान में कि उन्होंने अच्छा गाया? नहीं, सब क्लासिकल से हट के अच्छे हैं। देखिए, आजकल सब अच्छे फनकार हैं। राहत फ़तेह अली बहुत अच्छा गा रहा है, शफ़क़त अमानत मेरा भतीजा बहुत अच्छा गा रहा है, और नए लड़के जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त मैडम फरीदा खानम लाजवाब गज़ल ठुमरी उन्होंने जैसे गाई, बहुत बहुत लाजवाब गाई, और अब्दुल प्रेम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और बड़ा मजबूत काम है उनका। बिल्कुल। शाम शासी घराने से भी उनके बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं। सब बिल्कुल सही है। अब इंडिया की तरफ आ जाते हैं। इंडिया के जो सदाबहार गुलकार हैं, अब उनमें से कौन आपको, मैं नाम नहीं लूँगा कि आप खुद नाम लें। मैं देखिए जी, मैं उनमें जो पहले जो अच्छे लोग थे जिनको मैंने सुना, जिनमें लता जी हैं, आशा जी हैं। हाँ। अब देखिए, अब जैसा उन्होंने काम किया है, हाँ, वो नजर आ जाता है। बिल्कुल। और मेल उसमें मेल में रफ़ी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, हाँ, मुकेश साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, किशोर कुमार साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। तो आजकल वहाँ नए बच्चे भी अच्छा गा रहे हैं। मैं उसकी आवाज़ को भी, जो नाम है इनके, जो आजकल के सिंगर हैं वहाँ पे, नाम नहीं मुझे उनके अब याद आ रहे। कुमार सानू है, उदित नारायण बहुत अच्छा है। उदित नारायण के बारे में कहा जाता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ में जो मिठास थी ना, उसमें एक हल्का सा अंसर उसके भी गले में है, वो मिठास है उसकी आवाज़ में। उदित नारायण, कुमार सानू के भी गाने सुने बहुत अच्छे हैं फिल्म के हिसाब से जी। तो उदित नारायण की भी बहुत अच्छी आवाज़ है, मैं पसंद करता हूँ उनकी आवाज़ को। और जो आजकल नया एक लड़का गा रहा है, वो रजीत या नाम, क्या नाम, जो आजकल फिल्म में गा रहे हैं, अच्छा है वो भी। ठीक है। अच्छा, लोगों के किन रवैयों से आपको आप चिढ़ते हैं, अवॉइड करते हैं उनकी कंपनी से? मैं मुनाफिक लोगों से भागता हूँ। ठीक, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं खुद साफ दिल इंसान हूँ। मैं ये नहीं, मैं अपनी मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं एक फनकार आदमी हूँ,
फनकार वही उस पे रहमत होती है जो अंदर से साफ हो, सच्चाई पे ईमान रखता हो, बिल्कुल। हाँ जी, और किसी का दिल ना दुखाए, सही, किसी को तंग ना करे, सही, बिल्कुल। तो मुनाफिक जो लोग होते हैं ना, ठीक है हमारी फील्ड में और ये ऐसी चीज़ें चलती हैं हमारे साथ बहुत, बल्कि शुरू से चली आ रही हैं, सही, बुजुर्गों से भी चली आ रही हैं, बिल्कुल सही। उनको जर्नैल करनैल के टाइटल मिले हुए तो ज़ाहिर है लोग जो दूसरे गाने वाले वो कुछ तो नहीं ना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये है कि मैं अच्छे लोगों की कदर करता हूँ और मैं शराफत को ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, शायरी में कौन से शायर आपको, जिनकी गज़लें, गीत आपको पसंद हैं? मैंने तकरीबन सब शायरों को मैंने गाया है। अच्छा, उस 7 शायरों में शायद कुछ रह भी गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैंने अभी गालिब साहब की, अल्लामा इकबाल साहब की मेरी गज़लें मकबूल भी हुई। जी बिल्कुल। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है, फिर दिल सोच से खाली है, निगे पाक नहीं है। हाँ। वो भी बहुत मकबूल हुई। बिल्कुल। और भी मैंने उनकी गज़लें गाई, और गालिब साहब की, दाग की, मैंने सब उस्ताद शायरों को भी बहुत गाया और जदीद लोगों को भी मैंने गाया। अच्छा, जदीद शायरों में कोई नाम? जदीद में अमजद साहब। जी बिल्कुल। अहमद फराज साहब बहुत लाजवाब लोग थे। क्या बात। फैज साहब की मैं गाता हूँ गज़लें। वाह। और बल्कि नई कंपोज भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उनकी गज़लें फैज साहब की, और अमजद साहब की मेरी गज़ल बहुत मकबूल हुई थी, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो। बहुत मकबूल हुई, मुझे अभी तक फरमाइश होती है जब से मैंने गाई हुई है। ऐसे ही है। फिर नीलमा दुरानी की, नीलमा जी उनकी एक मैंने वॉल्यूम किया था, बड़ी मेहनत से उन्होंने, मुझे अभी तक याद है, ये EMI कंपनी थी शायद जी, EMI, उसमें मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, उन्होंने पूरा वॉल्यूम किया था। उनमें काफ़ी गज़लें चली जिनमें उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, वो बहुत मकबूल हुई। बिल्कुल। फिर मैं तुमको ख़त में गुलाब भेजूं, हाँ, कि अपने सारे अज़ाब भेजूं, ये भी बहुत चली। एक दो गज़लें और थी उसमें। अच्छा, कोई ऐसी गज़ल या कोई ऐसा गीत है कि जो अमूमन आप गुनगुनाते हो चलते फिरते ऐसे? एक मैंने पीछे एक कलाम गाया था, लाली, उसका टाइटल ही लाली था। उसकी धुन बड़ी अच्छी साहिर अली बगी ने बनाई थी। अच्छा। तो मुझसे जिनका ही कलाम था उन्होंने गवाया था मुझसे, बड़ी अच्छा कलाम था और बड़ा अच्छी धुन बनी हुई थी जो लोगों ने पसंद भी किया उसको। अच्छा, वो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? फैल गर लाली गई, फैल गर लाली गई, रुख तेरे पर। एक मैंने गज़ल गाई मोहसिन नकवी साहब की, ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए, तुम्हारी शक्ल पहचानी तो जाए। तो इसको मैंने कंपोज भी मैंने खुद किया और रिकॉर्ड कर दी मैंने। ये मैं पेश करता हूँ। ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए, ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए, तुम्हारी शक्ल पहचाने तो जाए, ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए। वाह। अच्छा खान साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? शुक्र अल्लाह का, मैंने जो भी ख्वाहिश की अल्लाह ने पूरी की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी भी नहीं होता कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। सही, उसमें भी अल्लाह पाक की कोई हिकमत होती है या बस। लेकिन हैं कुछ चीज़ें रही हैं, हाँ बहुत हैं, लेकिन ये क्या, एक मुझे ज़रा बस
लेकिन जब गोशवारा उसका निकाला जाए तो वो उसमें पूरी ज्यादा हुई हैं ख्वाहिशें, लेकिन ज़्यादातर हुई मेरी। ज्यादातर हुई हैं। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, दोबारा जिंदगी मिले तो हामिद अली खान बनना पसंद करेंगे या? नहीं जी, मैं हामिद अली खान पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, सब कुछ दिया है। मैं बचपन में फनकार ही था। अच्छा, ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़े घराने में पैदा हुआ, वो भी है, फ़ख्र है जी बिल्कुल होना चाहिए, और वज़न भी है। हाँ, फ़ख्र भी है और वज़न भी है, बिल्कुल, बोझ भी है ना। हाँ जी, हाँ। उस वज़न को उठाना, और मैंने उठाया। हाँ, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, ये कब तुझ नातवा से उठता है। वाह। तो ये तो अल्लाह ने आपको तवानाई दी और आपने वो उठाया। अब देखिए, अमानत अली फ़तेह के बाद नाम पैदा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी, वो दुआएं करती थी, मेरी वालदा की मुझे दुआ है, वो कहती थी कि मैं अब अल्लाह मियाँ मेरे सामने हामिद का नाम कर दे। मुझे 3 बेटे दिए, 2 का तो मैंने नाम देखा है, मैं तीसरे का भी देखना चाहता हूँ। हुआ, उनकी ज़िंदगी में मेरा नाम हो गया था। सुभान अल्लाह। तो उस्ताद हामिद अली खान साहब, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के लिए कोई गज़ल का एक अंग, कोई एक अंतरा, कोई अस्ताई, हाँ जी, कोई गज़ल का एक शेर मैं करता हूँ कि देखिए, बंदिशें हमारे घराने की, बिल्कुल। गीत भी आपने मैंने गीत भी गाए हैं। मैंने अल्लाह की करम नवाजी से, मैं बेसिकल तो मैं क्लासिकल सिंगर हूँ जी बिल्कुल, लेकिन मैंने हर तरह का काम किया म्यूजिक में। अर्ज ये है कि गीत का एक अंतरा और अस्थाई, हाँ। और गज़ल का एक मतला, और फिर एक शेर, ठीक है। हसन निसार ऑफिशियल चैनल के लिए एक मैंने गज़ल गाई हुई है, आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता, एक संदेशा, कोई आहट, कोई झोंका होता। वाह। ये भी मैंने खुद कंपोज की थी कुवैत में। अच्छा, कुवैत में गया हुआ था, तो वहाँ आबदा नकवी, अच्छा, वो उनकी मियाँ अम्बेसी में थी शायद वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ गज़ल दी थी, फिर मैंने वहीं पे कंपोज की और गाई। अच्छा, तो जब मैंने गाई, लोगों ने पसंद की। मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। हाँ। आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता, वाह। आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता, एक संदेशा, एक संदेशा, एक संदेशा, कोई आहट, कोई झोंका होता, आपने कुछ तो मेरे नाम का भेजा होता। वाह। ये आबदा नकवी की गज़ल है। अच्छा, और बहुत लोग पसंद करते हैं, काफ़ी देर से मैं गा रहा हूँ उसको। तो बंदिश मैं वो भी पेश करता हूँ जो हमारे घराने की ऐसी ऐसी बंदिशें हैं अल्लाह की मेहरबानी से जी ज़रूर, कि मैं शुरू करूँ तो अल्लाह की मेहरबानी से वो ख़त्म ना हो, क्योंकि वालिद साहब की ट्रेनिंग है। हाँ जी, हमने कोई इधर उधर से नहीं पकड़ा हुआ। हामिद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हसन निसार चैनल को इतना टाइम दिया।